Srimatre Namaha, Jai Shri Hari. Welcome to second session of Srimad Bhagavad Gita, the Song of God. So, previous chapter we saw first chapter and the background of Srimad Bhagavad Gita, but भगवान ने एक भी वचन अभी तक नहीं बोला है. जिनका ये गीत है, जिनके वचन है श्रीमद् भगवद गीता, उन्होंने अभी तक कुछ भी एक शब्द नहीं बोला है. दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू करेंगे और जब भगवान बोलने पर आते हैं तो सारे संशयों को मिटा देते हैं. तो जैसा हमने पिछले सेशन में देखा कि महाभारत का नाम दूसरा नाम जय है, तो जो श्लोक हमने किया था उसी श्लोक के साथ हम आज भी प्रारंभ करेंगे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमंत्रे नमः. जय श्री हरि. तो जैसा संजय पे गुरु की कृपा है, संजय सब कुछ देख पा रहे हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं. तो संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अश्रु भर गए हैं इस समय अर्जुन की आंखों में, और वैसे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं उसे. कैसे देखते हैं? भगवान कृपा विष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं. विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन. फिर मधुसूदन उससे वचन बोलते हैं. खास बात क्या है यहाँ पे? खास बात है कि भगवान कृपा रूपी दृष्टि से देख रहे हैं. हो क्या जाना चाहिए कि इसी एकमात्र दृष्टि से अर्जुन का मोह दूर हो जाना चाहिए कि भगवान ने एक कृपा दृष्टि से देख लिया और अर्जुन का मोह नष्ट हो जाना चाहिए. लेकिन हमने क्या कहा है? नर और नारायण दोनों लीला कर रहे हैं. अगर इतनी आसानी से सबको दृष्टि मिल जाती नारायण की तो फिर बात ही क्या थी? सब समझ जाते एकमात्र भगवान की कृपा से ही. भगवान को इतनी क्या आवश्यकता थी आगे तक बोलने की? वो प्ले कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं ताकि हम सबको समझ आए. वरना भगवान की अगर एक कृपा दृष्टि पड़ जाए तो क्या लगता है आपको कि मोह शेष रहेगा? कोई युद्ध है, कोई जीवन मुक्त है व्यक्ति? तो भगवान कहते हैं कुतस्त्वाक कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम. ये समय नहीं है अर्जुन विषाद करने का. किस असमय में तुम इस मोह में पड़ गए हो? ये कोई समय है मोह में पड़ने का, परेशान होने का? अब इस संकट की घड़ी में तुम कैसे इस मोह में पड़ सकते हो अर्जुन? इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती. क्या होता है? अपयश की प्राप्ति होती है. अगर तुम अभी बैकआउट कर जाओगे, भाग जाओगे, तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी. हे पार्थ, भगवान कहते हैं क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते. कि पार्थ, अपने भीतर इस नपुंसकता के भाव को मत लाओ. ऐसे भीरू मत बनो, कायर मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता. हे शत्रु विजेता अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का अपना ही इस दुर्बलता का त्याग कर दे अर्जुन, और युद्ध के लिए तैयार हो जा. लेकिन अर्जुन कहाँ मानेंगे? कहते हैं मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में कैसे युद्ध करूं? मेरे सामने भीष्म खड़े हैं, मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया. मैं कैसे इस राज्य, अगर मैं जीत भी गया मधुसूदन, तो मैं इनके वध कर इनको मारकर इस राज्य का भोग करूंगा? ये कौन सा मतलब कैसे हो कर सकता हूं मैं? मतलब अर्जुन बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं. गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही मैं भोगूंगा. कि इनको मार भी लिया, इनके रक्त से अपने हाथों को लाल भी कर दिया, फिर भी क्या करूंगा?
जिन भाइयों को मेरी जीत से प्रसन्न होना चाहिए उनको मारकर मैं राज्य प्राप्त करूंगा, उनको मारकर मैं भोग करूंगा, जबकि होना क्या चाहिए, मैं अपने भाई बांधवों के साथ राज्य का उपभोग करूं। इसलिए कायरता रूप दोष से ये धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, मैं मोहित हो चुका हूं कृष्ण, वो साधन बताइए जो कल्याणकारक है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। खास बात है, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आप ही इस मोह को दूर करेंगे, आप ही मुझे सही पथ प्रदर्शित करेंगे। लेकिन एक मोमेंट पे यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं शिष्य हूं, अगले ही मोमेंट में कहते हैं मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। अभी कह रहे हैं कि आप मुझे रास्ता दीजिए और खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। कहते हैं एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। कि गुड़ाकेश अर्जुन जिन्होंने निद्रा को जीत लिया, जिन्होंने आलस्य को जीत लिया, वे अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कहकर चुप हो जाते हैं। अर्जुन चुप हो जाते हैं। तो अब अर्जुन रो रहे हैं। अब भगवान पता क्या बेस्ट क्या कर सकते हैं भगवान इस समय, जब भी ऐसी सीरियस सिचुएशन है तो इस समय भगवान क्या करेंगे? एनी गेसेस? तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। दोनों सेनाओं के मध्य में तो रथ है, भगवान खड़े होते हैं और मंद मंद मुस्कुरा मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं भगवान। यहाँ अर्जुन रो रहा है, अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध ही नहीं करना, और भगवान विषीदन्तमिदं वचः, हंसते हुए वचन बोलते हैं। कि भगवान की स्थिति देखिए, भगवान विचलित थोड़ी होंगे। अर्जुन जो विषयों में बंधा हुआ है वो विचलित हो चुका है। तो वैसे ही गुरु जब शिष्य को देते हैं तो शिष्य छटपटा रहा होता है, गुरु स्माइल ही करेंगे कि ये जीवात्मा है, ये अभी परेशान है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इससे भी ये ऊपर उठ सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस सिचुएशन से हम अभी जा रहे हैं वो नेचुरल है फेस करना, और उससे हम ऊपर भी उठ सकते हैं। इसलिए वो मंद मंद मुस्कुराकर मधुर वचन बोलते हैं। अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून कथांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि अर्जुन, बहुत ही सुंदर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन एक तो तुम एक तो तुम बड़े वचन कह रहे हो बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह कि तुम कह रहे हो कि ओके, हाँ, कह रहे हैं कि अर्जुन तो उन व्यक्तियों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुझे शोक करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अर्जुन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। अर्थात जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं भी हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं, दुख नहीं फेस करते हैं कि कोई चला गया, कोई जीवित जीवन में कष्ट है, शोक से क्या होगा। अब आप कहेंगे तब तो हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाएंगे यदि हम शोक ना करेंगे। बट शोक और सिंपैथी होना एक अलग चीजें हैं। शोक से आपका अपना मानसिक संतुलन खराब होगा, आपके अपने जो माइंड है उस पर इम्पैक्ट होगा शोक से। क्योंकि बार बार उनका चिंतन होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। वो शोक हो रहा है कि वो व्यक्ति ठीक है, वो अगर रिकवर नहीं हो रहा है वो चला जाएगा, मर जाएगा, शोक कर रहे हैं। सोचेंगे अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। जो होना है वो हो जाएगा, वो हो या ना हो जीवन तो चलता रहेगा। वो नहीं रुक पाया आपके लिए तो आप भी नहीं रुक पाएंगे किसी और के लिए। जाने वाला तो चला गया, आपको ये समझना है कि वो भी चला गया तो मैं किसके लिए रुकूंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ना किसी के
जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं, ना किसी मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन दैट यू ग्रो इनसेंसिटिव, इट मीन्स यू आर डिटैच्ड। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि जब मैं और तू नहीं थे, मैं और तुम नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था, ये राजा ना थे। और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम फिर से नहीं होंगे। अर्थात जो जीवात्मा अभी है, वो जीवात्मा अनंत जन्मों से, अनंत समय से चली आ रही है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे अर्जुन, ये राजा ना रहे हों। और ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। क्योंकि जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था की तरफ जाती है, यंग एज की तरफ जाती है, अडल्टहुड की तरफ जाती है, और देन ओल्ड एज में जाती है, शरीर का कलेवर छोड़ती है, अपने शरीर को त्याग करती है और पुनः नए शरीर को धारण करती है, और वही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से कभी भी मोहित नहीं होते, क्योंकि वो शोक नहीं करते कि अरे कितने अच्छे थे, जवान थे, एकदम से बुढ़े हो गए, अरे चले गए एकदम से। वो कभी नहीं करते हैं, वो शोक नहीं करते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है, जो विषय हम भोगते हैं, आंखों का काम क्या है? देखना। तो कुछ चीजें हैं हम देखते हैं, सपोज सीरीज देख रहे हैं, मोमेंटरीली प्लेजर है, कुछ पल के लिए हम खुश हो रहे हैं, अर्थात भोग है। लेकिन हमने मूल में उसको देखने के लिए क्यों देखा? ताकि हमारा मन बाकी चीजों से हटकर उस एक चीज में लग जाए। सुख क्या है? अर्थात एक थॉट में स्थित रहना, दिस इज रियल सुख। तो उसको मन क्या ढूंढता है कि इस टाइम के लिए ना मैं ये सीरीज देख लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ लेता हूँ, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सबका सब टेम्पररी। तो वो रियल सुख क्या है वो हम अभी देखेंगे आगे चलकर। तो जो सुख ये अनुभव करता है जीवात्मा इंद्रियों का, वो क्षण भंगुर है, अर्थात एक क्षण के लिए हमें प्राप्त हुआ है। वैसे ही जितने व्यक्ति हमारे जीवन में हैं, वो क्षण भर के लिए आए हैं। हमें लगता है बहुत समय हो गया, इतने समय से हम इनके साथ हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे ऐसे लगेगा जैसे पलक झपकते ही समय बीत गया हो, इतने वर्षों का पता नहीं चलेगा। जब वो चले जाएंगे ऐसे लगेगा अरे चले गए, एकदम से चले गए, इतने वर्ष साथ बिताए, लेकिन फिर भी अगर वो चले गए तो ऐसा लगेगा कि क्षण भंगुर, एक क्षण में सारा समय व्यतीत हो गया, व्यतीत हो गया। ये स्थायी ना होकर सर्दी गर्मी की ऋतुओं की तरह है, सुख और दुख। मनुष्य को चाहिए कि वो विचलित ना होकर सब कुछ सहन करे, एंड्योरेंस, सहनशीलता अपने भीतर लाए। अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र बनता है। मुक्त नहीं होता है, मुक्ति का पात्र बनता है। क्योंकि इतना आसान थोड़ी है, अभी तो तैयार हुए हैं, पात्र बने आप मुक्ति के। जो व्यक्ति अनित्य शरीर का, अब देखिए अनित्य शरीर है, शरीर तो खत्म होना है, इसका चिरस्थायित्व नहीं है, अर्थात ये चिरकाल तक नहीं रहेगा। और आत्मा शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं होगा। तो तत्वदर्शी इस चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं प्रकृति के इस नियम को, और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये सृष्टि का नितांत सिद्धांत है, और वो एक स्थिति में आ जाते हैं, उस थॉट में स्थित हो जाते हैं। जो पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसे हमें समझना है। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन कह रहा है ना कि मैं मारूंगा इन्हें, कैसे मारूंगा मैं? अर्जुन को लगता है अर्जुन इन्हें मार सकते हैं। अर्जुन ने क्या सोचा है कि अर्जुन धृतराष्ट्र, सॉरी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह कौरवों को मार रहे हैं, तो केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है अर्जुन, शरीर में व्याप्त आत्मा तो अविनाशी है, अपरिमेय है, शाश्वत है। अतः अर्जुन,
युद्ध करो, क्योंकि तुम मार ही नहीं रहे हो। आई होप आई एम ऑडिबल, राइट? गुड। जो ये सोचता है कि वो आत्मा को मार सकता है, या ये सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, दोनों ही अज्ञानी है। अगर हम सोचें कि आत्मा को हम मार सकते हैं, या कोई संकल्प ले मैं इसकी आत्मा को मार दूंगा, तो दोनों ही अज्ञानी है, भगवान कह रहे हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है, ना ही उसे मारा जा सकता है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हाँ, आत्मा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है और कभी ना मरती है। ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है, हमेशा नई है, कभी ओल्ड नहीं होती, चिर नूतन है। और शरीर का विनाश होने पर भी ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर खत्म हो जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती है। अर्जुन, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम मार रहे हो? पार्थ, वह जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है, वह किसी प्रकार वह किसी को कैसे मार सकता है? अगर हम जानते हैं कि आत्मा अनित्य, सॉरी, आत्मा नित्य है, सदा सर्वदा रहने वाली है, तो हम कैसे मार सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि हम आत्मा को मार रहे हैं? तो कैसे तुम किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हो? जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर देती है। लेकिन सबको ऐसे शरीर का त्याग करना भी प्राप्त नहीं होता है कि शरीर पुराना हो गया है। तो यहाँ पे दैव का विधान है कि जब लिखा होगा कि शरीर छूटना है तो वो छूट जाए। सो इट्स लाइक, सपोज आप पैकेट लाए हैं किसी भी नमकीन का, उसकी एक्सपायरी डेट अभी 1 साल है, लेकिन आपने ओपन कर दिया तो वो 1 हफ्ते में ही चली जाएगी। राइट? तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के तो ना टुकड़े हो सकते हैं, ना अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ता यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो मदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर्जलोऽयं सनातनः। कि आत्मा अखंडित है, अज्वलनशील, यानी कभी जल नहीं सकती, ना गीली हो सकती, ना सूख सकती है। आत्मा शाश्वत सर्वव्यापी है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय, अपरिवर्तनशील कहा गया। यह जानकर शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए कि किसी का शरीर छूट गया। हाँ, एक्टिंग कर सकते हो क्योंकि सब लोग रो रहे हैं, सो यू कैन बी अ गुड एक्टर, बट यू हैव टू रियलाइज बैक इन द माइंड कि कलेवर बदल दिया गया है। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है, मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी अर्जुन, तुम इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि आत्मा मर रही है तो जन्म भी ले रही है। तो जो मर रहे हैं वो जन्म भी लेंगे। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यम भावी है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अतः हे पार्थ, तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। समस्त जीव जन्म से, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदन परिदेवना। कि आत्मा जन्म से पहले अव्यक्त थी, जन्म लेने के बाद ये जो बीच का टाइम इसमें व्यक्त दिख रही है, अब जाने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाएगी।
अतः ऐसे शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता कि जब हमें एक्सेप्ट ही करना है कि आत्मा अव्यक्त है। समस्त जीव जन्म से पूर्व व्यक्त रहते हैं और जन्म के बाद व्यक्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जो हमें दिख रहे हैं सभी, और ये पुनः व्यक्त हो जाएंगे। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, उन्हें लगता है बड़ा आश्चर्य की चीज है। कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं कि यार बड़े, आत्मा तो बड़ी विचित्र चीज है, आत्मा ने हमें परेशान कर दिया है। परमात्मा किसी को परेशान नहीं करता। कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। शायद कोई समझ नहीं रहा हो इस सेशन में, तो हो सकता है क्योंकि भगवान कह रहे हैं कोई समझ नहीं पाता है आत्मा के बारे में। हाँ, तो ये जो योग चल रहा है ये सांख्य योग है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अर्थात ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। So we will see the clear picture. दिस इज सांख्य योग। इसमें भगवान आगे चलकर बुद्धि योग भी देंगे। अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा विनाशी है, इसलिए तुम किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बार बार कह रहे हैं भगवान। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में तुम्हें अपने कर्तव्य को तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करना ही उसका धर्म है और अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट पर्सन। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जीत गया वीर भोग्य वसुंधरा, संधरा का भोग करेगा। अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म के लिए युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है, अवसर प्राप्त होता है, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। फिर भी यदि तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, निश्चित रूप से तुम अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। यानी तुम अपने जो कर्म तुम्हें मिला था, तुमने उसका त्याग कर दिया, तो तुम्हें उसका पाप लगेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, तुम अपनी प्रतिष्ठा समाज में खो दोगे। आज जब संजय को धृतराष्ट्र भेजते हैं तो कहते हैं, अर्जुन की बहुत प्रशंसा करते हैं धृतराष्ट्र। तो भगवान वही याद कह रहे हैं कि आज ये लोग जिनको तुम द्रोणाचार्य, भीष्म जी ने बहुत प्रशंसा की थी अर्जुन की कौरवों की सभा में, कहते हैं कि तुम इन लोगों की नजरों में अपनी उस कीर्ति को खो दोगे। तुम सोच रहे हो ना तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो इन्हीं की नजरों में अपनी कीर्ति खो दोगे अर्जुन। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे अच्छा तो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेते हैं ये सुनने से। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् मरणादतिरिच्यते। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा नाम और यश की सराहना की, ये कह रहे हैं भगवान, भयाद्राणादुपरतम मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। वही लोग सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए, तुम भाग गए अर्जुन, और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान खो दोगे। तुम्हारे शत्रु ही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे कुल वाले ही तुमको कटु शब्द कहकर तुम्हारे मान का मर्दन करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। इससे ज्यादा पीड़ादायक तुम्हारे लिए क्या होगा अर्जुन? कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे, या जीत कर तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। तो इसलिए हे कुंती पुत्र, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। करो निश्चय, अब दृढ़ करो युद्ध अर्जुन। कर्तव्यों के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को एक समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तो तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, वरना तो पाप लगेगा।
लेकिन ये समझ के करोगे कि मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा हेतु, और आत्मा का कभी अंत नहीं होता, जो ये शरीर है मिला हुआ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा पहले अव्यक्त थी, अब व्यक्त दिख रही है, वो पुनः अव्यक्त हो जाएगी और वो फिर से व्यक्त हो जाएगी, जन्म उसका पुनः होगा। अब तक भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें सांख्य योग और आत्मा की प्रकृति के संबंध का ज्ञान करवाया है कि आत्मा का क्या संबंध है। अब मैं बुद्धि योग, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, वो प्रकट कर रहा हूं, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती और प्रतिकूल परिणाम भी प्राप्त नहीं होते कि उल्टा परिणाम मिलेगा कर्म का, ऐसा नहीं होता है। तो बुद्धि को क्या करना है, योग करना है। योग यानी मिलाना है। तो बुद्धि का योग किससे करना है, भगवान से। तो बुद्धि योग इज अबाउट दैट। हे कुरुवंशी, तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसका अनुसरण करते हैं बुद्धि योग का, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, अर्थात डिसीजन लेने वाली बन जाती है। उनका एक ही लक्ष्य होता है एक समय पे। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं, जिनके जीवन में संकल्प नहीं होता, उन मनुष्यों की बुद्धि की अनेक ब्रांचेस बन जाती हैं, अनेक शाखाएं बन जाती हैं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं। लेकिन जो बुद्धि योग से युक्त है, जो बुद्धिमान है, उसकी सिर्फ एक लक्ष्य है। अल्पज्ञ मनुष्य, अब वेदों का भगवान कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं वो वेदों में अपनी इंद्रियों के भोग के लिए जो जो विधान वेदों में बताए गए हैं उनका अनुसरण करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे उन्हें संसार में भोग मिले, स्वर्ग में भोग मिले, और दिखावटी कर्म कांड करते हैं और मानते हैं वेदों में उच्च सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया है। वेदों में केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं, केवल वही पार्ट बताएंगे जहां से उनकी इंद्रियों को तृप्ति मिले। ऐसे भी लोग होते हैं। उत्तम जन ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति का आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन करते हैं। तो जैसे होता है ना कि गुरु के पास जाओ और गुरु आपको बोले हाँ हाँ बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छा किया तुमने, और कभी कहीं ना गलत नहीं किया तुमने। गलत हो सकता है आपने सच में ही गलत ना किया, और कुछ तो क्यों ही बोलेंगे। लेकिन होता है कि अगर वो केवल प्रशंसा किए जा रहे, प्रशंसा किए जा रहे हैं, हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन शास्त्र अलग कह रहा है और वो अलग कह रहे हैं, या वो केवल वही बात चूज कर रहे हैं जो उन्हें अच्छी लग रही है ताकि वो शिष्य को अच्छी लगे, तो फिर दोनों बिगड़ गए काम, फिर दोनों की मुक्ति नहीं है। तो ऐसे मनुष्य को सांसारिक सुख में मन की गहन आसक्ति और बुद्धि सांसारिक वस्तुओं में मोहित रहती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कर्म कांड में केवल अपने इंद्रियों के भोग के लिए सोचता रहता है, उनके लिए उपाय देखता रहता है, तो उसकी मन की आसक्ति संसार में रहती है। इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर होता ही नहीं, केवल विषय भोग में रहता है। कहते हैं ना पंडित जी तो इतने विद्वान हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हुई प्राप्ति? क्योंकि पंडित जी ने सोचा कि मेरी आजीविका चल पड़ेगी, विच इज गुड, उनका काम है, उन्हें भी कमाना है, उन्हें भी अपना परिवार पालना है। बट इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? चिंतन करने से, साधन करने से, साधना करने से। सो वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन आता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ के हमें विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित होना है। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैत, सभी प्रकार के जो द्वंद्व है, डुअलिटी का जो चक्कर है, उससे स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाना है, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस में हमें विलीन हो जाना है। जैसे एक छोटे ऐसे कुआं है और वो गांव की प्यास बुझा रहे हैं, अब वहीं पे अगर एक बड़ा तालाब बन जाए, बड़ा सोर्स आ जाए, तो जल्दी काम बन जाएगा, राइट? तो तुम भी स्वयं अपने कर्मों के फल के कारण अपने को, सॉरी, तो उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति संपूर्ण वेदों को जान लेता है, जो वेदों का सार है। जैसे कुएं का काम है, छोटा सा कुआं है और उसकी जगह क्या आ गया, जलाशय आ गया, तो उस जलाशय ने, उस पौंड ने पूरे गांव की कर दी पूरी कमी पानी की। तो कितनी सुंदर बात है। तो वैसे ही जिसने परम सत्य को जान लिया उसने वेदों के सारे सार को जान लिया।
अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग दे। अर्थात तुम मत सोचो कि मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तुम बस दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग है, अर्थात एक भाव में रहना, ना सफलता ना असफलता की चिंता। दिस इज संभाव योग, which Bhagavan is telling to Arjuna. Yogastha kuru karmani sanga tyaktva dhananjaya siddhaya siddhayo samo भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण को ग्रहण कर, विवेक यानी विजडम, टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, जो विवेक है उसकी शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। जिन कर्मों को करने से आपको फल की आसक्ति लग जाए कि ये करूंगा तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप पुनः पुनः उस कर्म को कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मों का त्याग कर दो अर्जुन, दूर रहो उनसे। जो दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट है, अर्थात जो विवेक कह रहा है कि ये गलत है। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो अपने जितने भी उनके कर्म फल हैं, दीन हैं, कृपण हैं, बेचारे हैं, कि जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, अर्थात अपने कर्म करता है, तब वह जीवन में ही शुभ अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पाता है। क्योंकि कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही बांधने वाले। ये हमने श्रीमद् देवी गीता में इसके ऊपर हमने विवेचन किया था कि किस प्रकार एक कर्म चलता है, और वो जो इच्छा है कर्म करने की, वही इच्छा हमें संसार में बांधती है। तो कर्म किस प्रकार आपको मुक्ति दे सकता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, क्योंकि उस कर्म करने की इच्छा नहीं है तो फर्स्ट टाइम आपको संसार में डाला। जीवात्मा जब परमात्मा से अलग हुआ, दोनों सेम है, तो एक में भाव आया कि मुझे कर्म करना है, और वो कर्म करने के भाव जो आया है, वो इच्छा आई है, वो उस चक्कर में अनंत काल से भटका जा रहा है, भटका जा रहा है, भटका जा रहा है। तो जब वो कर्म की इच्छा ही आपको सबसे पहले पॉइंट पे मोह में डालने वाली थी, संसार में डालने वाली थी, तो वो कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कैसे आपको मुक्ति दे सकता है। तो इसलिए भगवान बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि अर्जुन, जो कर्म योग का बिना आसक्ति रहित होकर व्यवहार करता है, वह जीवन में ही शुभ अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी हमारा भगवान से योग हो, कुशलता पूर्वक कर्म करने की ये कला है। अर्थात दिस इज आर्ट टू डू योर कर्म। ये सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे, ऐसा नहीं आएगा एकदम से, कला है। समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि सम है, एक बराबर है, डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि ये अच्छा कर्म है ये बुरा कर्म है, वो अनासक्त है। इसका मतलब ये नहीं है वो बुरे कर्म कर लेंगे दैट डजंट मीन दैट, राइट। जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधती है, ऐसी आसक्ति से हमें मुक्त होना है। इस चेतना में कर्म करते हुए उस अवस्था को प्राप्त करना है जो सभी दुखों से परे है, इसी कॉन्शियसनेस में, मरने के बाद नहीं। भगवान ने क्या कहा, इसी चेतना में कर्म करते हुए हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है जो सभी दुखों से परे। दुखों से परे इसका मतलब ये नहीं कहा कि सुखों में है, ध्यान, सुखों में नहीं कहा है, कहा दुखों से परे। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों की अलंकारमयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए, कि वेदों में लिखा है ये करने से ये प्राप्त हो जाएगा, तो होता ना एक आकर्षण में ये करूंगा ये करूंगा, जब ये आकर्षण खत्म हो जाएगा और दिव्य चेतना में स्थिर हो जाओगे उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करोगे। योगी नहीं बनोगे, अवस्था को भी प्राप्त करोगे, क्योंकि यहां से भी नीचे गिरना संभव है, आगे बताएंगे अभी। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, बहुत सुंदर पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की क्या भाषा है, परिभाषा है। स्माधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बताइए प्रभु, इन सिद्ध पुरुष के क्या लक्षण है।
वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब मनुष्य स्वार्थ युक्त कामना और मन को दूषित करने वाली इंद्रियों की तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है, अर्थात जिन इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए जो कामनाएं उठती हैं, वो कामनाएं स्वार्थ युक्त कामना होती हैं और मन को दूषित करने वाली कामना होती है। जब व्यक्ति इनका परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान के अनुभव करके परिपूर्ण हो जाता है, तब ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो जाता है। जो मनुष्य किसी प्रकार दुख में क्षुब्ध नहीं होता, परेशान नहीं होता, शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, अर्थात दुख आने पे रोता नहीं, सुख आने पे खुश नहीं होता और ना ही विपत्ति आने पे भयभीत होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान अवस्था की स्थिति में है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने की सामर्थ्य रखता है, वो उसी प्रकार योग्य हो जाता है जैसे अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है और अपने को एक कवच में रख लेता है, कवच यानी कंट्रोल में रख लेता है। तो वो वैसे ही है जैसे कछुआ संकट आने पे अपने आप को अपने शेल के अंदर छुपा लेता है। कछुए से मुझे कहानी याद आ गई है, तो मैं वो एंड में सुनाऊंगा। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई विल नरेट इट टुडे। भगवान की स्टोरी है। तो वैसे ही कवच के भीतर दिव्य ज्ञान में वो स्थिर हो जाता है। वो जो शेल है वो ज्ञान है। ज्ञान की शरण लेकर वो इंद्रियों को समेट कर स्थित हो जाता है। यद्यपि आहा यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों में अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा हमेशा बनी रहती है। दूर रखना हमारा काम है, लेकिन इच्छा बनी रहेगी। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसा समाप्त होती है। यानी भगवान को जानने के बाद ही लालसा खत्म होगी, तब तक लालसा का आना नॉर्मल है। हमारा क्या है, कंट्रोल करना, उसको ब्रिंग बैक टू योर थॉट, जो हमने भगवान के ऊपर रखना है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और इतनी अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्म निरंतर का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी बरबस कर लेती हैं, मजबूर कर देती हैं विषयों का भोग करने के लिए। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जो व्यक्ति, और अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, वे ही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मन उनमें आसक्त हो जाता है। जैसा हमने कहा कि आंखों का काम है देखना, तो आंखें आसक्त हो जाती है, मुझे नई नई चीजें देखनी है। कान आसक्त हो जाते हैं, मुझे गॉसिप सुनने हैं। कान आसक्त हो जाते हैं, मुझे ये सुनना है। जिह्वा आसक्त हो जाती है कि मुझे ये बोलना है। ठीक, तो वैसे ही इन्हीं विषयों का, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति यानी भूल गए कि क्या अच्छा था क्या बुरा था। स्मृति, और स्मृति का जब नाश हो जाता है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धि का नाश इतनी आसानी से नहीं होता, सारी प्रोसेस है। लेकिन जो मन को वश में रखता है, इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को वो प्राप्त करता है। कौन? जो अपने मन को वश में रखता है। वो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग द्वेष से मुक्त रहता है, अर्थात उसका चित्त भगवान में है। वो कुछ भी देखे, वो कुछ भी सुने। जैसे एक बच्चा है, दिन भर वो कुछ भी देखे, कुछ भी सोचे, लेकिन जब वो माँ के पास आएगा तो भूल जाएगा। उसे बस याद है कि एट द एंड ऑफ डे आई हैव टू गो बैक टू माय मदर, नो मैटर व्हाट, जब अपनी माँ के पास जाना। तो वैसे ही जो व्यक्ति निरंतर स्मरण करता है कि मैं किसी भी विषय में रह लूं, मुझे जाना भगवान के पास, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर
भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, और उसके बाद भगवान की कृपा को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति भगवान के दर्शन, भगवान को प्राप्त करता है। तब जाकर लालसा खत्म होती है, तब जाकर इच्छाएं खत्म होती हैं। भगवान की दिव्य कृपा से शांति की प्राप्ति होती है, जिससे सभी दुखों का अंत होता है भगवान की कृपा से। और जब दुखों का अंत हो गया तो ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। लेकिन मूल में क्या है? भगवान की कृपा, जो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन असंयमी व्यक्ति, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका मन, इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं होती, उसकी बुद्धि दृढ़ नहीं होती, उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर नहीं होता, उसके मन में, इसलिए उसको अपने मन में भगवान को स्थिर करना चाहिए। जिसके मन को स्थिर किए बिना शांति नहीं मिल सकती, शांति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, शांति के बिना ध्यान नहीं लग सकता, और ध्यान के बिना किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे नदी में एक नाव है, समुद्र में एक नाव है, हवा उसको ले जा रही है कहीं भी, अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है नाव को, तो वो कहीं भी चल पड़ेगी। सेम वैसे ही इंद्रियों का वेग आएगा, जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, वो कहीं भी लेके चला जाएगा अपनी नाव को, अपने जीवन को। उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां भी एक व्यक्ति को, हाँ, इंद्रियां अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, अर्थात इंद्रियां 5 हैं, उनमें से किसी एक में भी अगर मन ज्यादा रहता है, वही इंद्रिय हमारे बुद्धि का नाश कर देती है। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों के भोग से विरक्त रहता है, दूर रहता है, वह दृढ़ता से, प्रज्ञा से युक्त हो जाता है, अर्थात नॉलेज से युक्त हो जाता है। जिस जिसे सब लोग दिन समझते हैं, उसे आत्म संयमी अज्ञानता की रात्रि कहते हैं, जिसे लोग दिन कहते हैं। अब इसमें एक अभिप्राय ये भी है कि व्यक्ति दिन में इतना शोर है, कोलाहल है, लेकिन एक ज्ञानी के लिए उसमें वो, जैसे अज्ञानता में हम इग्नोर करते हैं चीजों को, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के दिन को इग्नोर करता है, अर्थात संसार की बातों को इग्नोर करता है। और जिन आध्यात्मिक बातों को संसार रात्रि समझता है, उनको एक आत्मज्ञानी पुरुष दिन समझता है। इसका दूसरा है कि जो सिद्ध लोग हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं ताकि भजन कर पाए। लेकिन दूसरा अभिप्राय ये है कि जो हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति जहां संसार जाग रहा है, वहां पे भी सो रहा है ज्ञानी। सो रहा इन द सेंस अपने मन को शांत करके विषयों से सिकुड़ लिया। और दूसरी जगह जब सब सो रहे हैं अंधकार में, अज्ञान में, तब वो ज्ञान रूपी ज्योति से जाग रहा है दिन में। तो जो उनकी अज्ञान की रात है, वो योगी के लिए उसका ज्ञान का तेजोमयी दिन है। जिस प्रकार समुद्र में निरंतर नदियां मिलती रहती हैं और समुद्र कभी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी अपने चारों ओर से इंद्रियों के जो विषयों का आवेग आता है, जो वेग आता है, उसके पश्चात भी वे शांत रहता है। वो समुद्र बन गया है, अब कोई भी नदियां आए और वे शांत रहता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया और इंद्रियों की तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया, उसे पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, इस अवस्था में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जब वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होते। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब ये सिद्ध पुरुष मृत्यु से यहाँ पर होता है, तब ये व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। कछुए से हमें एक बात याद आ गई
तो कहते हैं एक बार भगवान जो है श्री हरि शेष सैया पर बैठे हैं, क्षीर सागर के मध्य बैठे हैं और माँ लक्ष्मी उनके साथ बैठी हैं। तो सागर में कछुआ भगवान के पास पहुंच जाता है, पता नहीं कहाँ से, और भगवान का एक अंगूठा बाहर होता है शेष शैया के बाहर। तो वो सोचते हैं अरे भगवान हैं, इनका अगर मैंने स्पर्श पा लिया तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। बहुत प्रयास करता है कछुआ, जैसे ही भगवान के पास पहुंचने वाला होता है शीशनाग फंकार मार देते हैं, डर जाता है। तो ऐसे वो अनंत प्रयास करता है, अनंत जन्म लेता है, अनंत प्रयास करता है। कभी शेषनाग उसे भगा रहे हैं, कभी माँ लक्ष्मी भगा रही हैं, तो भगवान के चरण तक उसे स्पर्श करने ही नहीं देते हैं। तो इतने समय में उसने भगवान के स्वभाव को जान लिया कि भगवान कैसे हैं। दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, टच नहीं कर पा रहा लेकिन ऑब्जर्व तो कर रहा है। तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। देख लेता है कि भगवान आने वाले समय में राम अवतार लेंगे, लक्ष्मण जी शेषनाग जी लक्ष्मण का अवतार लेंगे, और माँ लक्ष्मी साक्षात सीता का अवतार लेंगी। उस जन्म में मैं कुछ करूंगा। तो कहते हैं वही कछुआ बहुत ही सुंदर एक भाव है ये, केवट बनते हैं कि सतयुग में तो भगवान ने क्षीर सागर में मुझे अपने चरणों को स्पर्श करने नहीं दिया, और अब केवट बनकर बैठ गए हैं, गंगा पार करवानी है भगवान को। तो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि कही तुम्हार मर्म मैं जाना, कि भगवान मैं आपके मर्म को जान गया। वहां पे एक बहुत ही सुंदर उनका वार्तालाप आता है कि वो कहते हैं भगवान आपके ना चरणों की धूली में मैंने सुना है कुछ जादू है, तो इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। सुना है कि आपने एक पत्थर को पैर लगाया, वो पत्थर, वो शिला नारी बन गई, अहिल्या। कहीं मेरी नाव को आपने नारी बना दिया, मैं तो इसी से कमाता हूँ, क्या करूंगा मैं फिर? इसलिए कुछ धोने पड़ेंगे आपके चरण पहले तूने बुद्धिमान है केवट। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। भगवान मैं आपके बस चरण धोना चाहता हूँ, कोई उतराई मतलब कोई कोई वो नहीं लेना चाहता हूँ फेयर। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूँ, ये आपकी सौगंध, दशरथ की सौगंध। बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगी ना पाय पखारी हूँ, तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, भले ही माँ क्रोधित हो जाए, जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, कि इतने सुंदर वचन कहे हैं केवट ने, अटपटे प्रेम से लिपटे हुए। बिहसे करना इन चितई जान के लखन तना। ये देखकर भगवान ना लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखते हैं, तुमने आने नहीं दिया ना इसे, एक एक ये चाहता था मेरा अंगूठा छू ले, अब लो, अब ये मेरे दोनों पांवों को पकड़ेगा। जब कछुआ था तब तुमने आने नहीं दिया, अब भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, अपने परिवार को भी इसने पान करवाया भगवान के चरणों में, केवट ने। पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ली पार, और अपने पितरों को भी पार कर लिया। कैसे? भगवान के चरणामृत पितरों का तर्पण कर दिया, तो अपने पीढ़ियों को भी तार दिया और अपने परिवार को भी और अपना भी कल्याण कर दिया। कहते 7-7 बार भगवान के चरणों को धोया कि भगवान एक चरण आप कटौती में रखिए, दूसरा चरण आप मेरी गोद में रख लीजिए, ताकि आपके चरण गंदे ना हो। तो भगवान कहते हैं तो फिर मैं जाऊंगा कैसे ऊपर, मुझे तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना दूसरा पैर। तो कहते भगवान आप दोनों चरणों को मेरे शीश के ऊपर रखकर पार चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं केवट, मैं सोचता था केवट, हाँ, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट कहते हैं चिंता क्यों करते हैं भगवान, दोनों हाथों को दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर, सॉरी आई सेड पैरों को, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर फिर नाव पे जाइए। कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों को अगर मैं कैसे चढ़ू, मैं तुमने दोनों पैर एक कटौती में एक तुम्हारी गोद में है, अब मैं ऊपर कैसे जाऊं, बैलेंस नहीं है। तो कह रहे हैं दोनों हाथों को मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए प्रभु, और फिर नाव पर चढ़िए। जैसे भगवान कहते हैं भैया केवट, आज मेरे अंदर का अभिमान टूट गया, आज मेरा अभिमान टूट गया। केवट कहते प्रभु
कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, लेकिन आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। तो ऐसे भगवान केवट हैं। वो कछुए से ही एक स्टोरी याद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि शेयर करते हैं। देखो कि कैसे कछुआ, भाव था उसका कि भगवान के चरणों को स्पर्श करूं, भगवान शेष ने और लक्ष्मी जी ने करने नहीं दिया, तो भगवान उनको देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? तुमने दिया नहीं करना इसको चरण स्पर्श, उस टाइम कर लेता तो आज ये ना करना पड़ता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।